हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के हमने कुछ रूल्स कुछ नियम सीखे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वो क्लास देखी है। बच्चों, जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर वो क्लास देख कर आइए। उसके बाद आपको आज की मेरी ये क्लास समझ में आएगी। आज मैं आपको बच्चों कुछ नए रूल्स बताना चाहता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे कि हमारा जितना भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक चली आ रही हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। क्या था? मैंने आपको दो नोट लिखवाए थे बच्चों। क्या था वो? पहला नोट था हमारा हमारा फर्स्ट नोट क्या था बच्चों, कि जब भी सेम साइन होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा? सम। समान चिन्ह होने पर हल कैसा आएगा? योग। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि प्लस प्लस 4 प्लस 3 कितना होगा? तो हमारा आंसर होगा, साइन साइन कैसे हैं? सेम, तो हमें इनको जोड़ना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। अब किसका 7 आएगा बच्चों? प्लस का। क्योंकि हमने प्लस के नंबर्स को प्लस किया है, जोड़ा है, तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर बच्चों +4 की जगह -4 -3 होता और फिर हमसे पूछा जाता रिजल्ट क्या आएगा, तो भी हम यही कहते। देखो, साइन कैसे हैं दोनों के? सेम है ना, साइन सेम है। समान चिन्ह होने पर रिजल्ट क्या आता है? सम, योग आएगा। तो यहां पर भी 4 और 3 को जोड़ना ही है, 7 ही लिखना है। लेकिन ये 7 किसका आएगा बच्चों? ये 7 आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि हमने दो माइनस के नंबर को प्लस किया है, जोड़ा है, तो रिजल्ट भी तो नेगेटिव ही आएगा, है ना। इसको मैं एक तरीके से और समझाना चाहता हूं। आपको ये याद रखना है कि प्लस मीन्स होता है कैश, नगद। ठीक है, किसी चीज का होना ही क्या कहलाता है बच्चों? पॉजिटिवनेस, प्लस कहलाता है। ठीक है, किसी चीज का आना, किसी चीज का होना, कैश, ये जो होता है ना अपना, ये होता है हमारा प्लस। ठीक है, तो और माइनस मीन्स क्या होता है बच्चों? माइनस मीन्स होता है लोन। लोन मतलब उधार, जो चीज हमारे पास ना हो। ठीक है, जो चीज हमारे पास ना हो, लोन, उधार, या फिर जाने को हम क्या कहते हैं? माइनस। ठीक है, किसी चीज का होना पॉजिटिवनेस होती है, धन होता है, प्लस होता है, और किसी चीज का ना होना नेगेटिवनेस होती है, ऋण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए ध्यान से, अब समझते हैं इसको। मेरे पास चार चार रुपए कैश था, 4 रुपए कैश था, किसी ने मुझे 3 रुपए कैश और दे दिया, तो अब मेरे पास कितना कैश होगा? 7 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे ऊपर 4 लाख रुपए का लोन है बच्चों, लोन, माइनस मतलब लोन, कर्ज, उधार। अगर मेरे ऊपर 4 लाख का लोन है और मैंने 3 लाख का लोन और ले लिया, माइनस है ना, 3 लाख का लोन और ले लिया, तो अब बताओ मेरे पास कितने, कि मेरे ऊपर कितने लाख का लोन होगा? तो आप कहेंगे सर आपके ऊपर 7 लाख का लोन ही होगा ना, लोन होगा ना, इसीलिए माइनस में आ रहा है। और ये कैश था, इसलिए किस में आ रहा है? प्लस में। आई होप मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। एक एक करके वीडियो देखेंगे तभी आपका मैथ्स अच्छा होगा। ये गारंटी है कि मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा, ये कंफर्म बात है कि मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा। बस आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और इनके नोट्स बनाने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं सीखा जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो मैंने आपको नोट लिखवाया था वो था, ऑपोजिट साइन होने पर रिजल्ट क्या होता है? डिफरेंस। विपरीत चिन्ह आने पर हल हमारा जो होगा वो क्या होगा? अंतर। क्या मतलब है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके भी बच्चों हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि +4 -3 इज इक्वल टू व्हाट? तो साइन देखो अलग अलग है ना, दोनों साइन अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ऑपोजिट है। जब विपरीत चिन्ह होंगे तो दोनों का डिफरेंस लेना है। मतलब अब 4 में से हमें 3 को माइनस कर देना है। बोलो कितना आएगा? 1 आएगा।
क्लियर है बात? ये 1 किसका होगा? मैंने कल आपको बताया था कि डिफरेंस के आगे साइन कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे लगाएंगे? इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी की चलती है क्योंकि वो हमसे बड़ी है, वैसे ही बच्चों इन दोनों नंबर में 4 बड़ा है और उसके आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस। प्लस लगा है ना, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। जबकि अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर मैंने 4 माइनस का रखा है और 3 प्लस का रखा है। देखो दो अलग अलग साइन है। अब आपसे पूछा जाए इनका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे दो ऑपोजिट साइन विपरीत चिन्ह होने पर रिजल्ट कैसा आता है? डिफरेंस, अंतर आता है। मतलब हमें 4 में से 3 को माइनस करना है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये 1 किसका होगा बच्चों? फिर से वही कहूंगा, हमारे घर में किसकी चलती है? बड़े की। बड़ा कौन है? मम्मी। मम्मी देखो यहाँ पर बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या लिखा है? माइनस। इसीलिए ये जो 1 आएगा ये कैसा होगा? -1। ठीक है, देखो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर है प्लस आ जाएगा, नेगेटिव नंबर है माइनस आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में हमें ध्यान रखना है, इसमें और इसमें हमें ध्यान रखना है। किसका? अगर इन दोनों डिफरेंस तो लेना है, अलग अलग साइन होने पर डिफरेंस मतलब घटाना तो है, लेकिन साइन कौन सा आएगा इस बात का डिसीजन कौन लेगा? बड़ा नंबर। ठीक है, जो भी बड़ा नंबर होगा दोनों में से उसी का हमें साइन यहाँ पर कैरी करना है, लिखना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है, और नहीं समझ में आई है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए पार्ट 1, उससे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इतना काफी है प्लस माइनस को बेहतर तरीके से एक्यूरेट सॉल्व करने में? इतना काफी है क्या? नहीं बच्चों, इसके अलावा भी आपको और चीजें सीखनी होंगी, समझनी होंगी। आइए सीखते हैं, समझते हैं। इसके अलावा आपको क्या सीखना है? इसके अलावा बच्चों आपको ये सीखना है कि ये हमारा इक्वल टू होता है, बराबर होता है, और इसकी दो साइड्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइड होती हैं? एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, एक दाया पक्ष और एक बायां पक्ष। इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? दाया पक्ष। ठीक है, और इसे कहा जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में क्या कहोगे आप इसको? बायां पक्ष। देखो बहुत आसान है, पूरी दुनिया का, सारे सब्जेक्ट का राइट और लेफ्ट, दायां और बायां वही होगा जो हमारा राइट और लेफ्ट है, जो हमारा दायां और बायां है। जैसे कि हम बुक्स को इस तरह से देखते हैं, हम सारी दुनिया को ऐसे देखते हैं, तो हमारा राइट, हमारा दायां, सीधा हाथ तो इस तरफ है ना। इसीलिए पूरी दुनिया का, पूरे सब्जेक्ट का राइट हैंड साइड, दायां हाथ किस तरफ होगा? इस तरफ। इसे कहेंगे हम दायां पक्ष। और क्योंकि हमारा हमारा बच्चों अपना देखो, अपना आपका लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ है, हमारा बायां हाथ, उल्टा हाथ इस तरफ है, इसलिए पूरी दुनिया का लेफ्ट हैंड साइड बेटा इस तरफ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी राइट और लेफ्ट में, दाएं और बाएं में। जो आपका राइट है वो दुनिया का राइट है, और जो आपका लेफ्ट है वो दुनिया का लेफ्ट है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बेटा, जैसे ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, विपरीत दिशा होती हैं, आमने सामने हैं लेकिन फिर भी क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। वैसे ही बच्चों ये दोनों भी आमने सामने हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं? ऑपोजिट। ये दोनों साइड क्या होती हैं बच्चों? एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स। हिंदी में क्या कहेंगे हम इनको? विपरीत पक्ष कहेंगे, विपरीत पक्ष। क्योंकि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, यही कारण है कि जब कोई नंबर, यही कारण है, ध्यान से सुनो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हैं, यही रीजन है, यही कारण है कि जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। यही रीजन है, यही रीजन है कि जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे हम? अगर आप पक्ष बदलते हो,
पक्ष बदलोगे तो चिन्ह भी बदलेगा। ये महत्वपूर्ण नोट है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नोट है, ये भी आपको याद रखना है और साथ में ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों महत्वपूर्ण नोट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दोनों डायरेक्शन क्या होते हैं? ऑपोजिट, विपरीत होते हैं। ये दोनों पक्ष विपरीत होते हैं। यही रीजन है कि जब कोई नंबर साइड चेंज करता है, अपना पक्ष बदलता है, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, चिन्ह भी बदल जाता है। अब किसका किस में चेंज होता है ये आपको पता है ना? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। देखो मैं बताता हूं आपको। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं या फिर नया पेज ले लेते हैं। देखिए समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन लिखा है x प्लस 7 इज इक्वल टू 13 और मुझे x फाइंड करना है, ठीक है। मैं x जब फाइंड करूंगा तो मैं 7 की साइड को क्या करूंगा? चेंज करूंगा, है ना। x 7 की साइड को चेंज करूंगा। अब क्यों करते हैं ऐसा मैं बताऊंगा, पहले फिलहाल आप इसको देखो। मैं 7 की साइड को चेंज करूंगा, जैसी 7 की साइड चेंज होगी बच्चों तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। प्लस का क्या बनता है? माइनस। यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस चेंज होता है प्लस में, इनटू चेंज होता है बच्चों डिवाइड में, गुणा भाग में बदलता है और भाग गुणा में बदलता है। जो पावर होती हैं वो सर्ड में बदल जाती हैं, जो पावर होती हैं वो सर्ड में बदल जाती हैं और जो सर्ड होती हैं वो पावर में बदल जाती हैं। ये बात आपको याद रखना है। जो पावर होती है सर्ड में और जो सर्ड होती है वो पावर में। करनी किस में बदल गई? घात में। और अगर घात होती तो वो किस में बदल जाती? करनी में। फॉर एग्जाम्पल x की पावर n है तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा? रूट ऑफ n रूट ऑफ x। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ सा कर दिया है, इसको आप यहां से ऐसे लिखेंगे। ये सर्ड थी तो किस में चेंज हो जाएगी? पावर में। और जो पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी? सर्ड। करनी घात में बदलती है और घात करनी में बदलती है। ऐसी और भी चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये 7 जब शिफ्ट होगा, अपनी साइड चेंज करेगा, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6। 13 माइनस 7 कितना होता है? 6। ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और आपने मेरा पुराना वीडियो भी देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये x कौन है, ये x क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों ये जो x a b c x y z जितने भी यहाँ पर लेटर्स आते हैं, इवन यहाँ पर अगर कोई लेटर ना आकर इस तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये हमारे नाग देवता आ जाते हैं, तो ये क्या है? इनको हम क्या समझे, क्या माने? तो बच्चों मैथ्स की भाषा में इनको वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल जिसे हिंदी में क्या कहेंगे आप? चर। वेरिएबल, चर। याद रखेंगे आप। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, बदलता रहता है। चर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं होता, जो बदलता रहता है। कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये माइनस नंबर भी हो सकता है, माइनस नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी बन सकता है, जीरो भी बन सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बन सकता है। मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर ये वेरिएबल, ये चर बन सकता है। इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है, बदलने वाला चर बोला जाता है जिसका मान फिक्स ना हो, ठीक है। आइए बच्चों, इसको जब भी, इस वेरिएबल को जब भी आपको फाइंड करना है ना, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप इस वेरिएबल को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पुलिस जब किसी मुजरिम को पकड़ती है तो पुलिस उस मुजरिम को तब पकड़ पाएगी, उस अपराधी को तब पकड़ पाएगी बेटा जब वो इस दुनिया में होगा, है ना। जब वो इस दुनिया में होगा
तभी तो पकड़ पाएगी ना। तो सबसे पहले किसी को भी फाइंड करने, किसी भी नंबर को फाइंड करने से पहले उस नंबर का होना जरूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी का होना किससे शो किया जाता है, प्लस से शो किया जाता है। यही बताया था ना मैंने आपको, किसी का होना प्लस से शो किया जाता है। इसीलिए बच्चों जब भी हम किसी वेरिएबल को फाइंड करेंगे, चर को फाइंड करेंगे, तो उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जब वो पॉजिटिव होगा तभी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो चीज हमें ध्यान रखना है, बस दो बातों का ध्यान रखना है। सेकंड जो चीज हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है बच्चों, कि अगर मैं आपको एक भरी हुई क्लास में भेज दूं और आपसे कहूं कि जाओ एक लड़के को उठा लाओ, तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हैं, उनमें से किस लड़के को सर ने बुलाया है। प्रॉब्लम होगी ना उठा के लाने में, उसको बुला के लाने में, कि जाओ एक लड़के को बुला लाओ, है ना। लेकिन बच्चों अगर उस पूरी क्लास में से मैं सारे लड़कों को हटाकर सिर्फ एक लड़का रख दूं और उनके साथ एक लड़का और बाकी सब लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, अब मैं आपसे कहूंगा जाओ बेटा लड़के को उठा लाओ, तो अब आप आसानी से उसको बुला बुला के ला पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा आसानी कब होगी पता है, क्योंकि अभी भी आपने लड़के को क्या किया, उन सारे बच्चों के अंदर जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉय भी है, उनमें आपने उस बॉय को ढूंढा, है ना। तो आपको थोड़ा टाइम लगा। इससे भी ज्यादा आसानी कब हो सकती है, इससे भी ज्यादा आसानी बच्चों हमें तब होगी जब उस पूरी क्लास में कोई हो ही ना सिवाय उस लड़के के। मतलब अगर वो अकेला वहां पर बैठा हुआ है तो आपको अब ढूंढने में सबसे कम प्रॉब्लम होने वाली है, या मैं कहूं प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वहां पर सिर्फ एक लड़का हो तो आप जाएंगे और पहला जो भी वो होगा वहां पर उसको उठा के ले आएंगे, क्योंकि अब आपको किसी में से उसको ढूंढना नहीं है। तो किसी को भी ढूंढना कब बहुत आसान हो जाता है, किसी को भी फाइंड करना कब बहुत आसान हो जाता है, तो किसी को भी फाइंड करना, ढूंढना तब बहुत आसान हो जाता है जब वो वहां अकेला हो, ठीक है, सिंगल हो। तो बस इस बात का हमें भी ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल को फाइंड करने के लिए पहले तो वो हो, जिंदा हो, पॉजिटिव हो, उसके बाद क्या हो, सिंगल, उसके बाद वो सिंगल हो। अगर कोई अकेला है, अगर कोई अकेला है तो उसे हम फटाफट ढूंढ लेंगे। बस यही एक रीजन था बच्चों कि जब हमसे x पूछा जाता है, आज तक जब भी हमसे x पूछा जाता है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं कि x पॉजिटिव है कि नहीं। अगर x के सामने बच्चों कोई साइन ना लिखा हो, कोई भी साइन ना लिखा हो, तो आप हमेशा उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। जब कोई साइन ना लिखा हो तो पॉजिटिव मानेंगे। क्लियर है बात, है ना। अब यहां पर x हमारा पॉजिटिव तो है, सिंगल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके पास में खड़े हुए इस प्लस के 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो अकेला होगा ना। तो हमने इस 7 को शिफ्ट किया, और जैसे ही मैंने इस 7 को इस जगह बदली, पक्ष बदला, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है, जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। जब भी कोई नंबर अपना पक्ष बदलता है उसका चिन्ह भी बदल जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों साइड एक दूसरे की क्या होती हैं, ऑपोजिट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि क्वेश्चन मार्क या एक्स कह लो, अभी फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लेकर एक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। अब मुझे x फाइंड करना है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, +2। वेरी गुड। आपने क्या किया, फटाफट देखा x पॉजिटिव है, हाँ है, तो आपने 9 को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अकेला करना है ना, हमें दो बातों का ध्यान रखना है, x पॉजिटिव होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। तो हमने इस 9 की जगह को बदल दिया। जैसे ही हमने 9 को x के पास से हटाया तो 9 का साइन क्या हो गया, चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आया, +2।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और देखो x इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू +5। ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन है कि केस एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसी हमने देखा कि हमें x को फाइंड करना है, वेरिएबल मतलब क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या वो पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव तो है, लेकिन वो सिंगल है? नहीं, वो सिंगल नहीं है। उसके साथ माइनस में कौन है? 7। तो हम इसका साइड क्या कर देंगे? चेंज। तो हमने -7 की साइड चेंज कर दी। -7 वहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस। कि कोई भी नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब दोनों दोनों के साइन कैसे हैं? सेम। हम दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? +12। एक जैसे साइन होने पर नंबरों को ऐड किया जाता है, नंबर्स को जोड़ा जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अलग अलग साइन होंगे तो डिफरेंस लिया जाएगा, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और सेम साइन होने पर माइनस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर ये कंडीशन ऐसे होती, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लिखा होता बच्चों, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लिखा होता यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते? तो आपको नियम याद रखना है ताकि आपकी गलती से भी गलती ना हो। वो रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी x को फाइंड करना है तो x का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब x को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? यहाँ तो माइनस में लिखा हुआ है ना, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप इस x की साइड चेंज कर दो। तो ये 8 में माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। देखो हमारा x पॉजिटिव हो चुका है। सेकंड कंडीशन क्या है x फाइंड करने की? कि जब भी x फाइंड करना है उसका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा वो सिंगल होना चाहिए, अकेला। उसके लिए हमें इस 8 को क्या करना पड़ेगा? यहां से हटाना होगा और इसकी हमें साइड चेंज करनी होगी। जब भी हम किसी नंबर की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। साइन चेंज हो जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 13 में से 8 जाएगा तो कितना? +5। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर -9 लिखा है और यहां -x लिखा है और इज इक्वल टू यहां पर -6 लिखा है। ठीक है, इस तरह से एक कंडीशन है। जब भी मुझे x को फाइंड करना होगा मैं दो बातों का ध्यान रखूंगा। पहला ये कि वो पॉजिटिव हो। क्या वो पॉजिटिव है? नहीं। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं? किसी भी नंबर की साइड चेंज करने पर उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो -9 इज इक्वल टू -6 प्लस हो गया है x शिफ्ट होते ही, जगह बदलते ही कैसा हो चुका है बच्चों? पॉजिटिव। क्लियर है बात? अब सेकंड कंडीशन में हम x को फ्री करते हैं और x को फ्री करने के लिए उसके पड़ोसी को उसके साथ लिखे नंबर को शिफ्ट करेंगे, जगह उसकी बदलेंगे। यहां से उसको हटाओ। जैसे ही आप इस -6 को शिफ्ट करते हैं, यहां पर लाते हैं, तो -6 कैसा हो जाएगा? +6। और -9 में से +6 करेंगे तो आपको पता है कितना आता है? -3। क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपका मैथ्स ठीक होगा। आप ये सोचें कि एकदम से मैथ्स सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मेरा साथ देना होगा, खुद के ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, हमारे मैथ्स पर टाइम इन्वेस्ट करना हो। मेरी गारंटी है कि आपको इस दुनिया में कोई मैथ्स सिखा पाया हो या ना सिखा पाया हो, लेकिन मैं सिखा दूंगा। ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ सही रहा तो मैं आपको बहुत अच्छा मैथ्स सिखा दूंगा। बस आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ रूल्स आपको बताए, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि सेम साइन होने पर, सेम साइन जब भी होंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? सम। जब भी समान चिन्ह होंगे तो हम अंकों को जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल +4 +3 +7।
-4 -3 -7। हमने 4 3 7 करा, 4 3 7 किया, एक प्लस आया एक माइनस आया, कि जब प्लस को जोड़ा तो प्लस आया, माइनस को जोड़ा तो माइनस आया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, क्या बताया था? ऑपोजिट साइन होने पर, ऑपोजिट साइन होने पर रिजल्ट क्या होता है? डिफरेंस होता है। विपरीत चिन्ह आने पर हल क्या होगा? अंतर होगा। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था, +4 -3 अलग अलग है, 4 में से 3 चला गया, एक आ गया। -4 +3 डिफरेंट डिफरेंट है, अलग है, विपरीत है, माइनस किया, एक आ गया। ठीक है, अब इस एक के आगे साइन कौन सा लगाएंगे? तो हमने ये सीखा कि दोनों में से जो बड़ा होगा वो साइन यहाँ पर लगाना है। अगर 4 और 3 में से 4 बड़ा है और 4 के आगे प्लस आ रहा है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और 4 और 3 में से -4 बड़ा है और 4 के आगे माइनस आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट ये सिखाया था कि बेटा ये इक्वल टू होता है हमारा, ये बराबर होता है, और इसकी दो साइड होती हैं। जो हमारे सीधे हाथ की तरफ है उसी को राइट हैंड साइड या फिर दायां पक्ष कहते हैं, जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है उसी को लेफ्ट हैंड साइड या फिर बायां पक्ष कहते हैं। इसको आसान भाषा में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा राइट और हमारा लेफ्ट ही पूरी दुनिया का राइट और लेफ्ट होता है, हमारा दायां और बायां ही पूरी दुनिया का सारे सब्जेक्ट का राइट और लेफ्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जैसे ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं आमने सामने, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों भी हैं तो एक दूसरे के आमने सामने, है तो एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन कैसे होते हैं? ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यही रीजन है कि जब कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। यही कारण है कि जब कोई नंबर अपना पक्ष बदलता है तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बन जाता है? प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाएगा, इनटू डिवाइड गुणा भाग में, डिवाइड इनटू भाग गुणा में, सर्ड पावर बनेगी, घात करनी बनेगी, और पावर सर्ड बन जाएगी, घात करनी बन जाए। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि किसी भी वेरिएबल x, मतलब वेरिएबल x y z a b c क्वेश्चन मार्क, ऐसा कोई भी नंबर जो एक्चुअल में नंबर ना दिख रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो फिक्स ना हो, बदलता रहता हो। वेरिएबल चर फाइंड करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि उसका होना चाहिए, भाई कोई होगा तभी तो फाइंड करूंगा, दुनिया में कोई है ही नहीं तो किसे फाइंड करूंगा? तो पहले तो उसका होना चाहिए, होना चाहिए। और वो कोई भी नंबर कब माना जाएगा कि वो है? तब माना जाएगा जब उसके आगे क्या लगा हो? प्लस। तो प्लस लगा दें, प्लस में देखें अगर x पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे? साइड चेंज करके। ठीक है। सेकंड बात आपको मैंने बताई थी कि अगर कोई अकेला होगा तो उसे ढूंढना आसान होगा, इसीलिए x को फाइंड करते टाइम पहले तो देखें कि वो पॉजिटिव है या नहीं, और फिर बाद में देखें कि वो सिंगल है, अकेला है या फिर नहीं। ठीक है, यहां तक हम चीजें समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा अब हमें क्या समझना है? बस हम एक कदम दूर हैं अपने क्वेश्चन से, एक कदम दूर हैं बस हम। ध्यान से देखिए, अब हमें क्या समझना है? अब हमें ये समझना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 9876, ये मेरे पास कोई नंबर है, एक आध और ले लेता हूं मैं 5। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी नंबर है, मुझे इसको प्लस करना है। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5, इन दोनों को मुझे प्लस करना है। तो जनरली आज तक हम कैसे प्लस करते चले आ रहे हैं? हम फटाफट इसको इस तरह से लिख लेते थे 98765, इसके नीचे हम 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लेते थे और इनको प्लस करने लग जाते थे। ये बच्चों पुराना तरीका है ना, पुराना तरीका है। अगर आप इनका कैलकुलेशन जल्दी करना चाहते हैं तो आपको नए मेथड्स, नए तरीके सीखने पड़ेंगे, और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मेथड तो हम आज के बाद अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिंपल सी कुछ बात सीखेंगे, समझेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन एक तो जल्दी सॉल्व होगा, देन उसके बाद एक्यूरेट सॉल्व होगा, कभी गलती होगी नहीं। ऐसा मेथड सीखे ना जिससे कभी गलती ना हो। आइए सीखते हैं। ठीक है,
तो हमें ये सीखना है बच्चों कि जब भी इन नंबर्स को प्लस करना है तो कौन से नंबर आपस में प्लस होंगे। तो सिंपल सी बात है, हर एक नंबर की बच्चों पोजीशन होती है, हर एक नंबर की पोजीशन होती है। मैं उसको पोजीशन को कास्ट बोलता हूं कि हर एक नंबर की अपनी कास्ट होती है। और आप सब जानते हैं एक जैसे कास्ट वाले आपस में जुड़ते हैं, ऐसी होता है ना, एक जैसे कास्ट वाले आपस में जुड़ते हैं, एक जैसे समाज वाले लोग आपस में जुड़ते हैं ताकि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, उनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। ऐसी होता है ना, एक जैसे लोग आपस में जुड़ते हैं। एक इंसान को हंसना पसंद है तो वो क्या चाहेगा कि वो उससे फ्रेंडशिप करे जिसको हंसना पसंद है। ऐसा तो नहीं गुस्से वाले से फ्रेंडशिप कर लेगा वो, नहीं ना। एक जैसे लोग आपस में जुड़ते हैं, ये हमें समझना है। और इस चीज को हम अप्लाई करेंगे किसमें, मैथ्स में। अब समझो मैथ्स के जो नंबर्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। आओ, तो बचपन में अगर मैं बात करता हूं, मैं यहाँ पर ये नंबर लिख लेता हूं, ये इसको हटा देता हूं फिलहाल में, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। मैं क्वेश्चन लूंगा। देखिए, तो बचपन में हमें सिखाया गया था कि स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, राइट से। राइट से जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर इसको हमें सिखाया गया था, इसे क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट, या फिर क्या बोलते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक कहते हैं इसको, वंस भी कहते हैं बच्चों, है ना। इसको वंस भी कहते हैं या फिर इकाई अंक भी कहते हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि आपको ये याद रखना है कि यूनिट वंस तो ठीक है ही, वो तो हमें बताया गया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी कास्ट क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर। काउंटिंग पता है कहां से स्टार्ट होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है डेसिमल से। अब देखो आप, मैं आपको समझाता हूं, 123.456। अगर मुझे इस नंबर में इस यहां पर फर्स्ट नंबर देखना है ना, तो पता है कौन होगा फर्स्ट नंबर, ये डेसिमल के पास वाला, डेसिमल के आगे वाला। ये मैं आपको समझाता हूं अभी थोड़ी देर से। फिलहाल आप ये सीखो कि यहां पर अगर कुछ नहीं है तो डेसिमल दशमलव है, और डेसिमल के पास वाला नंबर ही हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जिसको हम यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक या फिर वंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सेकंड नंबर है, 6। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में टेंस बोला जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, दहाई अंक। याद है आपको। इसके बाद इसके बाद बच्चों इसके बाद बच्चों इसको बोला जाता है, ये हमारा कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर है। थर्ड, यहां से कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पर। इसे क्या बोला जाता है, इसे 100 बोला जाता है। याद है आपको, इसको 100 बोला जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सैकड़ा। इसके बाद ये फोर्थ पोजीशन पे आता है। इस फोर्थ पोजीशन वाले नंबर को क्या बोला जाता है, 1000। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हजार। और ये लास्ट तो नहीं, खैर और भी बहुत सारे नंबर हैं। ये फिफ्थ पोजीशन पर आने वाले को हम क्या कहते हैं, 10,000। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, 10,000। और आगे भी बहुत सारे नंबर आते हैं जैसा कि आपको पता है। लेकिन यहां से इनको अगर ये याद नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक जैसी कास्ट वाले नंबर आपस में प्लस होते हैं, एक जैसी जात वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। एक जैसी कास्ट, एक जैसा दिमाग, एक जैसा नेचर, एक जैसा उनका जो भी आप एट्रीब्यूट कह सकते हैं, गुण कहते हैं, एक जैसे लोग आपस में जुड़ते हैं। बस ये बात आप याद रख लीजिए। अगर आप ये बात याद रख पाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, मेरी गारंटी है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करवा के। आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, और वो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक सिंपल सा सम, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसमें हमें नंबर्स को ऐड करना है, जोड़ना है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट का पॉज कीजिए।
इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए और 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके देखिए। जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे बताइए, ठीक है? कमेंट में बताइए जो भी आंसर आ रहा है। आई होप कि आपने देखा होगा पोस्ट करके और आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है? अब चलिए मेरे आंसर से उसको मैच कीजिए कि आप सही हैं या गलत। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई हुई है कि एक जैसी कास्ट वाले नंबर आपस में प्लस होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है? और आपस में माइनस भी होते हैं, घटते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये ले लेते हैं, देखिए ये हमारा जो 9 है ये फर्स्ट नंबर है, करेक्ट है? 8 फर्स्ट नंबर है, 5 फर्स्ट नंबर है और 2 फर्स्ट नंबर है। इन सभी में हमें सबको ऐड करना है। देखो क्वेश्चन मार्क कहां पर लिखा है? लास्ट में। क्वेश्चन मार्क मींस क्या होता है बच्चों? एक्स। तो हमें फाइंड करना है एक्स, और एक्स को फाइंड करने के लिए एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, हाँ है, और सिंगल होना जरूरी है, ऑलरेडी सिंगल ही है ना? तो बस हमें इन सबको प्लस करना है। और अभी हमने सीखा है कि एक जैसी कास्ट वाले आपस में जुड़ते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर सिर्फ फर्स्ट से ही जुड़ेगा, सेकंड से नहीं जोड़ेंगे हम आज के बाद। फर्स्ट फर्स्ट से प्लस होगा। आओ जोड़ते हैं। तो 9 9 + 8 कितना हो गया बेटा? 17। 17 17 और 5 कितना हो गया? 22। 22 22 और 2 कितना होता है? 24। 24 मतलब 4। यहां पर मैंने लिखा 24 का 4 कैरी करूंगा मैं 2। अच्छा 2 क्यों कैरी करोगे सर? 2 हासिल क्यों लेंगे? ये भी तो सोचो आप कि हम 2 को कैरी क्यों करते हैं, 2 हासिल क्यों लेते हैं? बच्चों सीधा सिंपल सा लॉजिक है, ये फर्स्ट नंबर है और ये कौन सा है? सेकंड। क्योंकि 2 की पोजीशन चेंज हो गई है, उसकी कास्ट बदल गई है। थोड़ा सा अमीर क्या हो गया? वो गरीब लोगों को छोड़कर जा रहा है, पता है? ये गरीब लोगों को छोड़कर जा रहा है। थोड़ा सा अमीर क्या हो गया? कास्ट बदल गई उसकी, उसकी पोजीशन बदल गई। वो कह रहा है अब तो मैं अपनी पोजीशन वालों के पास जाऊंगा, तेरे पास नहीं रुकूंगा। इसीलिए हम इस 2 को क्या कर लेते हैं बच्चों? कैरी कर लेते हैं, हासिल लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात? अब ये 2 यहाँ पर नहीं बैठेगा, अपने जैसे वालों के पास चला जाएगा। और इसके जैसे वाले कौन है? इसके जैसे वाले कौन है? इसके जैसे वाले हैं, यहां पर देखो, इसके जैसे वाला कौन है? ये 9 है, ये 2 है, ये 0 है और ये 2 है। इन दोनों में से, इन चारों में से ये कहीं पर भी जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमें बचपन में सिखाया गया था नहीं इस 9 में, आगे वाले 9 में ही इसको जोड़ो, प्लस करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस 9 में भी जुड़ सकता है, इस 2 में भी जुड़ सकता है, 0 में भी और 2 में। अपने जैसे किसी भी नंबर में प्लस भी हो सकता है और किसी भी नंबर में से माइनस भी हो सकता है। क्योंकि कैरी जो होते हैं, हासिल जो होते हैं, वो हमेशा प्लस ही होते हैं बेटा, जुड़ते ही हैं। अगर हमारे पास कुछ बचा है, सेविंग है, तो सेविंग तो जुड़ती है ना, सेविंग तो जुड़ती है। ये एक तरह से सेविंग होती है, बचत, ठीक है? समझो। तो ये जो मेरे पास 2 आया ना, इस 2 को मैं ले जाके यहाँ पर 9 में प्लस कर दूंगा, तो 2 + 9 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 13 हो जाएगा। और 13 और 0 कितना होता है? 13 ही होता है। और 13 + 2 कितना होता है? 15 का 5। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5। फिर से जो 1 आया, 15 15 देखो 1 है ना? तो इसकी पोजीशन क्या हो गई है? इसकी पोजीशन 15 की पोजीशन में जो 1 है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, सेकंड से थर्ड। तो ये अपने जैसे वालों के पास जाएगा। और इसके जैसा वाला कौन है? ये 8 4 4 है ना? तो ये जाने वाला है अपने वालों के पास, थर्ड नंबर के पास जाने वाला है ये। आओ थर्ड नंबर कौन है, इसको यहां से हटा देते हैं और इसके जैसे वालों के पास ले चलते हैं। तो यहां पर थर्ड नंबर कौन है बच्चों? 8। तो 8 के पास चला गया 1, और 1 + 8 कितना हो गया आपका? 9 9 9 और 4 कितना बेटा आपका? 13 13। और 13 + 4 कितना? 17। 13 और 4 17। 17 का क्या आएगा बेटा? 7। और फिर से क्या जाएगा? कैरी 1, हासिल 1 जाएगा। क्यों जाएगा? बचा है ना, कास्ट बदल गई है इसलिए आगे जाएगा। ये 1 जाके इस 4 में प्लस हो रहा है। 4 देखो, देखो आप देखो, मैं नंबर से ऐड करता जा रहा हूं। फोर्थ पोजीशन पे 4 लिखा है, 4 और 1 कितना हो गया? 5। यहां पर फोर्थ
पोजीशन पे कौन लिखा है 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर फोर्थ पोजीशन वाला कोई नहीं है, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन वाला कोई नहीं है। फटाफट मैंने 4 के साथ 5 जोड़, 4 के साथ 1 जोड़ा, 5 और 3 कितना कर दिया 8। फोर्थ पोजीशन पे कौन आ चुका है मेरा 8 आ चुका है। और इस बार कुछ कैरी नहीं आया, कुछ हासिल नहीं आया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें इस 8 को लेना है और कोई है ही नहीं इसके साथ प्लस होने वाला, तो बस हमें आगे लाके इस तरह से 8 लिख देना है और इस तरह से हमारा आंसर होगा 88754। 88754 मीन्स ऑप्शन नंबर 2, 88754। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों, ये मैंने आपके सामने जो मेथड रखा है ये बेसिक मेथड है। इसी क्वेश्चन को हम स्मार्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कम से कम टाइम लगेगा। दो मेथड में आपके सामने, कम से कम दो मेथड में आपके इसके और रखूंगा। उन दोनों मेथड में से एक मेथड होगा स्मार्ट मेथड और सेकंड मेथड होगा हमारा वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में इसको जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम समझेंगे। जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते वो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिनके पास ऑप्शंस होते हैं वो इसके अंदर स्मार्ट मेथड लगाएंगे। क्या होता है स्मार्ट मेथड, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक्स, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं। ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है? वापस से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे मैथ्स सीखेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर मुझे इसको स्मार्ट मेथड से करना होता तो मैं किस तरह से इसको करता। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई और मेथड है जो लगाया जा सकता है। तो इसमें वैदिक मैथ्स लग सकता है, चेक कर लेते हैं लगेगा या नहीं। मुझे नहीं पता है कि इसमें लगेगा कि नहीं, ये बस देखते हैं कि लग पाएगा कि नहीं। वैदिक मैथ्स क्या कहता है बच्चों? वैदिक मैथ्स कहता है कि जब भी आपको 9 दिखता है तो आप उसको क्या ले लो 0। जब भी आपको 9 दिखता है तो 0 ले लो, या 9 किसी नंबर से बन रहा है तो उनको भी आप क्या ले सकते हैं 0। 2 7 कहीं आपको दिख रहा है ये भी 9 होता है, इसको भी आप 0 ले सकते हैं। 3 6 से भी 9 बन जाएगा तो आप इसको भी 0 ले सकते हैं। 4 5 से 9 बन सकता है तो इसको भी 0 ले सकते हैं। और अगर कोई 3 नंबरों को मिलाकर भी 9 बन सकता है तो उसको भी आप 0 ले सकते हैं। वैदिक मैथ्स हमसे कहता है कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। हमने कहा कैसे? इस मेथड को क्या कहेंगे हम? इस मेथड को बोला जाता है बच्चों अंक योग विधि। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे डिजिट सम मेथड। इसमें हमें अंक को जोड़ना है और 9 बनाकर उसको 0 करके हटा देना है। क्या कहना चाह रहा हूं, आओ देखते हैं। जैसे कि इस नंबर में कहां गया भाई, ये देखो, ये मैं यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। देखो ध्यान से, बस मुझे 9 को क्या करना है 0 करना है, ठीक है? आओ देखो, यहाँ देखो ये 9 है ना, तो ये मैंने 9 को क्या कर दिया 0 हटा दिया। लिखो मत आप उसको। बाकी हमें डिजिट का क्या करना है सम, योग करना है। मेथड क्या चल रहा है हमारा? मेथड चल रहा है डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? अंक योग विधि। कहां से निकल के आया बेटा? वैदिक मैथ से। वैदिक मैथ से निकल के आया। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, 2 और 8 को प्लस करना है 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 हो गया। समझने की कोशिश करना, इस 14 को भी प्लस करके क्या लिख दूंगा मैं 5। मुझे हर एक सम को, हर एक योग को सिंगल डिजिट में, एक अंक में बदलना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? हर एक सम, हर एक योग को सिंगल डिजिट एक अंक में बदलना है। तो मैंने 1 + 4 कितना कर दिया 5। आगे बढ़ता हूं। यहां देखो बच्चों, देखो ये हो गया आपका, ये देखो ये कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना 10, और 10 और 8 18 होता है। 18 मतलब 1 + 8 क्या हो जाएगा 0।
18 मतलब 1 और 8 जुड़कर 9, 9 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 4, तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया 4। और 4 और 8 कितना होता है बेटा 12, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस में 3। देखो सबके बीच में प्लस लगाए तो मैं यहाँ प्लस लगाता जा रहा हूँ। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा, 2 का क्या बचा 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, हटा दो। और 3 प्लस 2 कितना आ रहा है 5। तो हमारा जो डिजिट सम का आंसर है वो 5 आ रहा है। हमारा डिजिट सम का आंसर 5 आ रहा है। तो हमें इन चारों पांचों ऑप्शन में से देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 5 आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो यहां पर मैंने देखा 4 और 6 10, 10 और 8 18, 4 प्लस 6 10, 10 और 8 कितना हो गया 10 और 8 18, 18 मतलब 18 मतलब 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस 5 करता हूं बच्चों में तो कितना आता है 12, और 12 का मतलब होगा 3, जबकि हमारा आंसर क्या आया है 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कैसा है रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 8 16, 16 और 4 कितना 18, सॉरी 8 नहीं, इसको ऐसा नहीं करते, ये गड़बड़ हो जाएगी। इसको हटाते हैं यहां से। 16 और 4 ज्यादा हो रहा है, 20 हो रहा है ना, इसको हटाते। रोको, देखो बेटा यहाँ पर आप ऐसा कर लो, कोई सम बनाकर हम इसको 0 कर पा रहे हैं, चलो छोड़ो, अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा 16, 16, और 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20, 20, 20 मतलब क्या 20 मतलब क्या बच्चों 20 मतलब 2, 2 प्लस 0 2। ठीक है, अब 2 और 7, 2 और 7 मिलकर कितना हो गया 9, तो इसका आंसर क्या आया, क्या बचा इसमें 5, इसमें बचा 5। क्या हमें आंसर 5 ही चाहिए, हाँ हमें आंसर 5 ही चाहिए। क्या हमारा यही आंसर है या कोई और आंसर बन सकता है, आओ चेक करते हैं। देखो 5 प्लस 4 9 जा चुका है, 7 और 7 कितना होता है 14, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना होता है 20, 22, 14 और 14, हाँ 14 और 8 कितना 22, 22, और 22 को जब मैं जोड़ूंगा बेटा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 आएगा, जबकि हमें आंसर में क्या चाहिए 5, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, 9 0 हो गया, 5 प्लस 4 9 0 हो गया, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 15 को प्लस करूंगा क्या आएगा 6 आएगा। क्या हमें आंसर 6 चाहिए, नहीं, देन आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नन ऑफ दीज भी तो है ना, हाँ नन ऑफ दीज भी है, लेकिन एग्जाम में आप जैसा कि आप जानते हैं कुछ एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे। ये मेथड आप तभी लगाइए जब आपके एग्जाम में नन ऑफ दीज ना हो, जब आपके एग्जाम में नन ऑफ दीज ना हो तभी ये डिजिट सम मेथड अंक योग विधि लगाएं। दोबारा से सीखने के लिए इस वीडियो को रिपीट करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। डिजिट सम मेथड अंक योग विधि सिंपल सी बात करती है कि जहां भी दिखे 9 उसको बना दो 0, चाहे फिर वो 1 और 8 से बनने वाला 9 हो, या 2 7 से बनने वाला 9 हो, या 3 6 से बनने वाला 9 हो, या फिर 4 और 5 से बनने वाला 9 हो, जहां भी दिखे 9 उसे बना दो 0। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंसर देना है क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। देखिए आंसर देते हैं। याद रखें फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करेंगे, सेकंड को सेकंड में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 5, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 16, 16 और 8 कितना होता है 24, 24, 24 और 9 कितना होता है 33, 33 का 3। देखो किस किस में आ रहा है, सब में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कैरी कितना होगा बेटा 3, है ना,
3 हासिल आ जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 और 7 16, 16 और 0 16 का क्या आएगा 6 आएगा। और कैरी कितना करेंगे हम 1, एक हासिल ले लेंगे। जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं, थर्ड वाले पे भी लिख सकते हैं, इस थर्ड वाले पर भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो कितना हो रहा है, 9 और 1 कितना हो गया 10, यहाँ पर कोई है नहीं, 10 और 8 18, 18 और 4 22 का 2। मतलब देखो अगर आंसर में 2 आ रहा है तो क्या ये आंसर बन सकता है, नहीं, तो इसको हटा दो। आंसर में 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, देखो ये क्या ये आंसर बन सकता है, नहीं, क्योंकि हमारे आंसर में तो हमें 2 चाहिए ना, और वो 2 इसमें आया है। इसके बाद बच्चों कैरी कितना हो जाएगा हमारा, कैरी हो गया था हमारा 2, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। और 2, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, 9 प्लस 1 10, और 10 और 8 18, हाँ सही है, 22 का 2 आया था। और 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 2 8, 8 देखो यहाँ पर है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। आप चाहें तो आगे का नंबर देख सकते हैं, आगे का नंबर क्या आएगा 2। इस तरह से आपको रॉ फॉर्मेट में, इसे क्या बोलते हैं हम, रॉ पंक्ति कहते हैं, इसी फॉर्मेट में आपको ऐड करना है। सीखना है भाई, आप क्यों नहीं सीख सकते, आप सब कुछ सीख सकते हैं। आपको मोबाइल चलाना आता है, आपको अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बनाना आता है, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप छोटा मोटा मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, देखिए इसका क्या आंसर आएगा। एक मिनट के लिए आप इसको पॉज करेंगे और पहले खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, पॉज करके सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ चुका है। चलिए मैं बताता हूं आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर 9, देखिए 9 प्लस 7, देखो मैं फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस, एक जैसी कास्ट वाले आपस में जुड़ते हैं, आपस में माइनस होते हैं। 9 प्लस 7 16, 16 16 16 और 3 कितना 19, 19 19 और 8 20, 7 27 27 और 4 20 31, 27 प्लस 4 31, 31 31 का क्या आएगा 1, करेक्ट है। कैरी कितना होगा 3। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में हमने 3 प्लस कर दिया, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 0 का 2 12, 12 ही रहेगा 12, 12 का 2, कैरी कितना बेटा 1। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो 1 यहाँ प्लस कर दो, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का 1, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें क्या है 2 है। 11 का 1, कैरी कितना आया 1। अब ये 1 को हम इधर प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, 1 प्लस 7 कितना 8, 8 और 3 11, 11 11, 11 का 1, क्योंकि एक इसमें नहीं है तो ये कट गया हमारा ऑप्शन, ये भी कट गया। ये 11 का 1, कैरी कितना करूंगा 1, फिर से 1 प्लस करूंगा तो 1 और 9 कितना होता है बच्चों 10, यहाँ पर लिखा है 11, आंसर आ जाएगा 4। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। और टाइम बहुत, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए इसको यहाँ पर अभी रोकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं और आपको मैथ समझ में आ रहा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी फीस दे दी है। मेरी फीस क्या थी कि आपको इस वीडियो को, इस मेरे पहली बात इस YouTube चैनल को, अपने YouTube चैनल को, आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को, एग्जाम ट्रेंड को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद ये जो वीडियो आपने देखा इसको लाइक करना है, ये फीस है आपकी, और शेयर करना है, ये फीस है आपकी। मैं उम्मीद करता हूं कि बिना फीस दिए कोई नहीं पढ़ेगा। मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, मैं भिखारियों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट है वो मेरी फीस दे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही मेरी फीस है। जो बच्चा ये फीस ना दे सके वो कल से मेरा वीडियो देखने नहीं आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा से। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।